Hello my viewers, I'm your host Gurinder Singh. In this video I'm going to talk about a particular section of reading that's considered quite tough by a lot of students. So guys, कौन सा ऐसा सेक्शन है? लिस्ट ऑफ हेडिंग्स? नहीं जी, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स मैंने पिछली बार वीडियो डाली थी, अगर आपने नहीं देखी, अब भी अगर आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग्स टफ लग रही हैं तो आप वो वीडियो जरूर देखिए, लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आज हम जिस सेक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं दैट इज quite similar to list of headings, and it is which paragraph contains following information. Okay, which paragraph contains the following information, जिसमें हमने बताना होता है कि ये particular information कौन से पैराग्राफ में दी गई है। So guys, ये एक ऐसा सेक्शन है जो जिस भी पैराग्राफ में आ जाता है, जिस भी पैसेज में आ जाता है, स्टूडेंट्स इसको स्किप कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि उनके पास टेक्निक नहीं है। और इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिससे आप बहुत ही आसानी से ये भी और पूरे का पूरा पैराग्राफ, पूरे का पूरा पैसेज बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। और जबकि हमने 20 मिनट में एक पैसेज करना होता है, लेकिन आप इस टेक्निक से 15 मिनट में एक पैसेज कर लेंगे, चाहे वो जितना भी डिफिकल्ट क्यों ना हो। सो गाइज, इस टेक्निक को जानने के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको सिखाऊंगा पूरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ, तो एंड तक जरूर देखिएगा वीडियो। लेट्स स्टार्ट विद इट। सो व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हैं, ये आपको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि इसका आंसर हमें कैसे मिलता है, और मैं आपको इसके अलावा 3 और क्वेश्चंस दूंगा जो आपको खुद को करने हैं अटेम्प्ट। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद दीज। सबसे पहले जानते हैं कि हमें क्वेश्चन रीड कैसे करना है, क्योंकि गाइस सबसे पहली चीज यही है, क्योंकि बहुत सारे जो बाकी के क्वेश्चंस होते हैं वो आप एक क्वेश्चन रीड करने के बाद उसका आंसर ढूंढ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ये क्वेश्चन रीड किया, फिर इसके बाद इसका आंसर ढूंढने लग गए। लेकिन इस पर्टिकुलर सेक्शन में हमें ऐसा नहीं करना, क्योंकि इसमें हमें एक ही बार में सारे के सारे क्वेश्चन रीड करने पड़ते हैं, फिर ही आपको सही आंसर मिलेगा। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट अब ये होगा कि सर इतने सारे क्वेश्चंस, फॉर एग्जांपल इसमें 6 क्वेश्चंस हैं, तो 6 क्वेश्चन हमें याद नहीं रहते। तो अगर आपको याद नहीं रहते तो मैं अभी आपको बताता हूं कि रीड करना कैसे है, ताकि आपके माइंड में जो चीज आपने एक बार पढ़ ली वो फिट हो जाए, फिर आप जब रीड करेंगे पैसेज ऑटोमेटिकली स्ट्राइक होगा कि ये आंसर आएगा। ठीक है, तो रीड करना कैसे है? द ड्रॉबैक्स ऑफ करंट कंपनी रिस्ट्रक्टिंग पैटर्न्स। तो यहां पे हमने क्या चीज ध्यान रखनी है, आई होप दैट इट्स क्लियर टू यू। अगर नहीं है तो डोंट वरी, आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं पॉप अप कर दूंगा ये। ठीक है, द ड्रॉबैक, सबसे पहली चीज क्या है, सबसे पहले ध्यान में रखना है कि ये ड्रॉबैक की बात हो रही है, हमने पूरे पैराग्राफ नहीं पढ़ना। अब यहाँ पे ये चीज जान लीजिए कि हमने यहाँ पे पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ना होता, क्योंकि यहाँ पे हमने हेडिंग नहीं ढूंढनी। हाँ, यहाँ पे हमने सिर्फ एक इंफॉर्मेशन ढूंढनी है, एक लाइन ढूंढनी है जो इससे मैच करती है। ठीक है, पूरे के पूरे पैराग्राफ का मीनिंग नहीं समझना। ठीक है, पूरे का पूरा पैराग्राफ का मीनिंग हमें नहीं समझना, हमें सिर्फ एक लाइन ढूंढनी है। तो हमें कहां से क्लूज मिल सकते हैं? द ड्रॉबैक्स। सो सबसे पहला चीज क्या है कि किसी लाइन में ड्रॉबैक की बात की होगी, द ड्रॉबैक्स ऑफ करंट कंपनी रीस्ट्रक्टिंग पैटर्न्स। रीस्ट्रक्टिंग पैटर्न्स का मतलब क्या होता है, हमने सिर्फ ये चीज ध्यान में रखनी, ड्रॉबैक है कोई। क्या ड्रॉबैक है कि रीस्ट्रक्टिंग पैटर्न, उसका रीस्ट्रक्टिंग पैटर्न होता क्या है? रीस्ट्रक्टिंग पैटर्न होता है कि सुपरविजन या स्टाफ वगैरह को चेंज कर देना। ठीक है, वो होता है रीस्ट्रक्टिंग पैटर्न। तो यहां पे आपकी वोकैबुलरी बहुत ज्यादा काम करती है। अगर आपकी हाई है देन इट्स फाइन, अगर नहीं भी है तो भी आपको लाइन रीड करके समझ लग जाता है कि आप क्या आपको क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या चीज ढूंढनी है? ड्रॉबैक ढूंढना है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? एसोसिएशंस दैट प्रोवाइड सपोर्ट फॉर प्रोफेशनल वुमेन। तो यहाँ पे आपने ये नहीं देखना कि प्रोफेशनल वुमेन, बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट होगा कि प्रोफेशनल वुमेन देखेंगे, प्रोफेशनल वुमेन नहीं देखना, हमने देखना है एसोसिएशंस। ठीक है, यहाँ पे प्लूरल है वर्ड एसोसिएशंस, कोई किसी तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं प्लूरल में जो विमेन को प्रोवाइड करती है सपोर्ट। सिर्फ ये चीज ध्यान में रखनी है, जहां पे एसोसिएशंस की बात होगी उस लाइन के, उस पैराग्राफ में ये आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या है? द सक्सेस रेट ऑफ फीमेल जॉब एप्लीकेंट्स
फॉर मैनेजमेंट पोजीशंस। तो मैनेजमेंट पोजीशंस नहीं ध्यान में रखना, मैनेजमेंट पोजीशंस का कोई लेना देना ही नहीं हैगा ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ठीक है। विच पंजाबी निकल जाती है मेरी, ठीक है। मैनेजमेंट पोजीशंस का इससे कोई लिंक नहीं है, लेकिन हमने ढूंढना क्या था, सक्सेस रेट ऑफ फीमेल, सक्सेस रेट ऑफ फीमेल। तो यहाँ पे हो सकता है कि फीमेल की सक्सेस रेट परसेंटेज में बताई हो या कंपैरिजन किया हो, ठीक है, या तो उसका सक्सेस रेट बताया होगा। कैसे बता सकते हैं हम किसी का सक्सेस रेट, या तो उसकी पर्टिकुलर हम बता सकते हैं कि इतने परसेंटेज, या हम बता सकते हैं किसी से कंपेयर करके, क्योंकि यहाँ पे मेन एंड वुमेन की बात हो रही है, तो मेन से हो सकता है कि किसी लाइन में कंपैरिजन किया हो, ठीक है। तो हमने बहुत सारे जो इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस थे उनको छोटा कर दिया। हमने ढूंढना क्या है, ड्रॉबैक्स ढूंढने हैं, एसोसिएशंस ढूंढनी है, सक्सेस रेट ढूंढना है, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब हम स्टार्टिंग से रीड करना शुरू कर देंगे फ्रॉम पैराग्राफ 1। ये क्वेश्चंस रीड करने के बाद आपने जो इससे नेक्स्ट सेक्शन है वो रीड कर लेना है, 2 क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल इसके बाद अगर ट्रू फॉल्स है, सिर्फ दो ट्रू फॉल्स रीड कर लेने हैं और फिर पैराग्राफ ए से स्टार्ट करना है। और पैराग्राफ ए से क्या होगा कि हमें या तो ये आंसर मिलेगा और साथ ही में हो सकता है कि ट्रू फॉल्स का आंसर भी मिले। नाउ लेट्स डू दैट। फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको स्क्रीन के ऊपर एक पैराग्राफ पॉप अप करूंगा, वो देख के आप मुझे बताइए कि कौन से क्वेश्चन का वो आंसर हो सकता है। ओके, पॉज द वीडियो ओवर हियर एंड रीड द क्वेश्चन, रीड द पैराग्राफ। ओके, पढ़ लिया अगर आपने तो अब हम देखते हैं कि कैसे पढ़ना चाहिए था अगर आपको सही आंसर नहीं मिला तो, ठीक है। और मुझे बताइएगा कि किनको सही मिला और किनको नहीं। Women who apply for jobs in the middle or senior management have a higher success rate than men। पहली लाइन ची आंसर मिल गया, than men, than THAN लगा हुआ है, मतलब कंपैरिजन किया हुआ है। कंपैरिजन कहां पे था, द सक्सेस रेट ऑफ फीमेल जॉब एप्लीकेंट्स फॉर मैनेजमेंट पोजीशंस, ठीक है। फीमेल जॉब का जो सक्सेस रेट है वो कैसे हमें पता लगा, विमेन हु अप्लाई, जो अप्लाई करते हैं फॉर जॉब्स इन मिडिल और सीनियर मैनेजमेंट, मिडिल और सीनियर मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट पोजीशंस भी आ गया। अगर आप पोजीशंस वर्ड ढूंढते रहते तो आपको आंसर कभी भी नहीं मिल सकता था, ठीक है। तो इस तरह से हमें आंसर मिलता है। ओके गाइस, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। अब वो देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन का आंसर होगा। नाउ पहले आप पढ़िए पॉज करके वीडियो और देखिए कि क्या आंसर आता है, फिर मैं बोलता हूं। ओके डन, देख लिया आपने। अब हम देखते हैं कि कैसे रीड करना था। यहां पे क्वेश्चन है ऑर्गेनाइजेशंस। यार पहले वर्ड से ही हमें आंसर मिल गया, एसोसिएशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। क्या कर रही हैं एसोसिएशंस, दैट प्रोवाइड सपोर्ट। अब हम देखते हैं कि ये क्या, ये ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट देती हैं। ऑर्गेनाइजेशंस प्लूरल में क्या सी ना, Organizations such as European Women's Management Development Network provide a range of opportunities। Range of opportunities मतलब support provide कर रही है किसको, range of opportunities for women to enhance their skills and contacts। यार देखिया मन दे होना ਹੁਣ ਸਿਰਾ ਨਾ ਟੈਕਨੀਕ। ਇੱਕ ਵਰਡ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਰਡ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਲਾਉਣੇ ਆ, 2 ਮਿੰਟ ਛੱਡੋ ਆਪਾਂ 10 सेकंड तो भी पहला आंसर लभ लिया। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइस अब हमारे पास रह गया लास्ट क्वेश्चन, लेकिन अब मैं आपको लास्ट क्वेश्चन के साथ ही इंट्रोड्यूस कराता हूं नेक्स्ट 3, ताकि आपको पता लगे कि आपने कैसे रीड करना है क्वेश्चन और बाकी के पैराग्राफ आपने कैसे आंसर मिलेंगे, ठीक है। सो नाउ दीज आर द नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेल एंड फीमेल। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहता है मेल एंड फीमेल अप्रोचेस टू जॉब एप्लीकेशंस। मेल एंड फीमेल की अप्रोच कि वो कैसे करते हैं जॉब, कैसे जॉब जब लेने जाते हैं तो क्या चीजें देखते हैं, अप्रोच क्या होती है उनकी, यहाँ पे हमने ये देखना है। फिफ्थ क्वेश्चन है रीजंस। तो हमारे पास सिर्फ पहला वर्ड ही है जो हमने ध्यान में रखना है, क्या है, रीजंस, कि उन्होंने कारण बताए होंगे किस चीज के कारण, वाई मोर वेमेन आर बीइंग एम्प्लॉयड इन बिजनेस सेक्टर, कि क्यों जो ज्यादा वेमेन है वो बिजनेस सेक्टर में है, ठीक है। बिजनेस सेक्टर में ज्यादा वेमेन क्यों है, रीजन है ये। रीजन हमने बस ये वर्ड ध्यान में रखना है कि रीजन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है द इम्प्रूवमेंट इन फीमेल नंबर्स ऑन कंपनी मैनेजमेंट स्ट्रक्चर्स। इम्प्रूवमेंट, बस हमने वर्ड ध्यान में रखना है, इम्प्रूवमेंट। जब आपको इम्प्रूवमेंट के बारे में कुछ ना कुछ लाइन ध्यान में आएगी, जब आप रीड करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली स्ट्राइक होगा कि यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो रही है, ये वो क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, नाउ मैं अभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो दिखाता हूँ, आप देखिए कि कौन से का आंसर हो सकता है वो। सो आई होप आपको ये आंसर जरूर मिल गया होगा, अगर नहीं मिला तो लेट्स डिस्कस नाउ। इन यूरोप a recent feature of corporate life in the recession has been the delayering of management structures। यहाँ पे भी हमें पहली लाइन से ही आंसर मिल गया यार, पहली लाइन तो ही। इन यूरोप a recent feature of corporate life, corporate life किया, the drawbacks of current company, current company, कंपनी होती है corporate life, corporators जो होते हैं उनकी लाइफ, ठीक है, क्या है a recent feature of corporate life in a recession हो गया जी, ठीक है, और has been delayering management structures। delayering management structures मतलब कि जो मैनेजमेंट के लोग हैं उनको हटा रहे हैं और नए लेके आ रहे हैं, मतलब restructuring patterns। इसका क्या ड्रॉबैक है, तो ये आ गया जी आंसर पहले का। सो आई होप दैट आपको ये आंसर बड़ी आसानी से मिल गए। अब मैं आपको बाकी के 3 पैराग्राफ पॉप अप करूंगा स्क्रीन पे एक ड्यूरेशन के बाद, और लास्ट में आपने मुझे बताना है कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर है। ओके, यहाँ पे 1 2 3 क्वेश्चन है, 4th का आपने कमेंट में लिख के बताना है कि 4th का आंसर ABCD जो भी है, 5th का आंसर ABC ये भी है, ठीक है। इस तरह से आपने आंसर बताने हैं और हम देखते हैं कि आपको ये टेक्निक अच्छे से समझ आई है या नहीं। सो गाइज, आई होप दैट दिस इज quite clear to you. If yes, do share with your friends and do not forget to smash the like button. Okay, so now here I end up with this video. I hope you enjoyed and learned a lot. Thanks for watching.